2019 में बीजेपी का जेजेपी के साथ किया गया सत्ता का गठबंधन अगर किसी को सबसे ज़्यादा अखरा था तो वो था वीरेंद्र सिंह का परिवार। वीरेंद्र सिंह फैमिली को जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बिल्कुल भी रास नहीं आया और वो 3.5 साल से लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच में एक गठबंधन टूट जाए। वीरेंद्र सिंह लगातार बीजेपी हाईकमान के सामने भी इस बात का रोना रोते आ रहे हैं कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन किसी भी सूरत में पार्टी के लिए शुभकारी नहीं है। वीरेंद्र सिंह फैमिली को इस बात का दुख है कि उनकी कीमत पर बीजेपी ने दुष्यंत की पार्टी के साथ गठबंधन कर उनको हाशिए पर डालने का काम कर दिया। दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने के बाद वीरेंद्र सिंह की फैमिली उचाना में हाशिए पर आ गई और उनकी सियासी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। वीरेंद्र सिंह फैमिली अभी प्रेशर डालकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन खत्म करवाने की कोशिशों को पूरा भी नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही उनके लिए एक दूसरा सिरदर्द और पैदा हो गया है। वो सिरदर्दी है कुलदीप बिश्नोई का बढ़ा हुआ सियासी रसूख। बीजेपी हाईकमान ने कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बना दिया है। कुलदीप बिश्नोई की ये तरक्की भी वीरेंद्र सिंह की फैमिली को अपने लिए रास्ते का कांटा नजर आ रही है। असल में वीरेंद्र सिंह की फैमिली इस समय सियासी तौर पर दो जगह बटी हुई है। जहां वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता उचाना से विधायकी की दावेदार हैं, वो एक बार विधायक भी रह चुकी हैं, तो उनके बेटे वीरेंद्र सिंह हिसार पार्लियामेंट सीट से सांसद हैं। अब दोनों ही जगह वीरेंद्र सिंह की फैमिली के लिए पेच फंस गया है। जहां दुष्यंत चौटाला के साथ अगर बीजेपी का गठबंधन जारी रहा तो उचाना से उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलेगी। वहीं बृजेंद्र सिंह की डाउन परफॉर्मेंस भी हिसार सीट पर चिंता का कारण बन गई है और वीरेंद्र सिंह की फैमिली को एहसास हो गया है कि बीजेपी हाईकमान बृजेंद्र सिंह के टिकट काटकर कुलदीप बिश्नोई को दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई का बढ़ावा रसूख उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। वीरेंद्र सिंह की फैमिली इस समय दोहरे रास्ते पर फंस गई है। एक तरफ जहां दुष्यंत चौटाला उनके लिए बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई भी हिसार सीट के लिए बृजेंद्र सिंह के कंपटीटर बन गए हैं। अब बृजेंद्र सिंह के लेकर वीरेंद्र सिंह की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक तो बृजेंद्र सिंह को मोदी सरकार में मंत्री बनवाने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा जोर उन्हें हिसार सीट पर बृजेंद्र सिंह की 2024 में सीट बरकरार रखने के लिए लगानी पड़ेगी। बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही इस बात को समझ रहे हैं कि सियासी तौर पर उनके लिए 2024 का चुनाव बेहद मुश्किल होने वाला है। वीरेंद्र सिंह को भी इस बात का खटका हो चुका है कि जहां जेजेपी के साथ गठबंधन उन्हें उचाना सीट पर ख़त्म कर देगा, वहीं कुलदीप बिश्नोई का बढ़ावा रसूख उन्हें हिसार पार्लियामेंट सीट पर टिकट से वंचित कर सकता है। इसलिए वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह लगातार जहां अपनी सरकार की आलोचना करते आए हैं, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफों के पुल भी बांधने लगे हैं। वीरेंद्र सिंह आगामी 2 अक्टूबर को जींद में होने वाले मेरी बात सुनो कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को अलविदा कहने का काम भी कर सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को साफ तौर पर एहसास हो गया है कि बीजेपी के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उचाना सीट जाट बहुल सीट है और यहाँ पर बीजेपी के विरोध के लगभग 1.25 लाख वोट हैं और उनके पक्ष के सिर्फ 50,000 वोट हैं। ऐसे में अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहते हैं तो उनके लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। इसी फैक्टर के चलते ही 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह की पत्नी को लगभग 50,000 वोटों से हराया था। अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में बने रहेंगे तो अगले चुनाव में उनको हराने का काम कांग्रेस भी कर सकती है और दुष्यंत चौटाला भी कर सकते हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी विरोधी वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी से नाता तोड़कर दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बढ़े हुए सियासी रसूख के चलते वीरेंद्र सिंह के लिए फैसला लेना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी तक तो वीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह के प्रेशर में बीजेपी को टाटा बाय बाय नहीं कह पा रहे थे। लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण में अगर बृजेंद्र सिंह की टिकट काट दी गई तो फिर उनका परिवार सियासी चौराहे पर आ जाएगा। उनके लिए ना विधानसभा बचेगी और उनके लिए ना ही लोकसभा बचेगी। ऐसे में वीरेंद्र सिंह फैमिली की सियासत का सुपड़ा साफ होने का मंजर पैदा हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे और इसीलिए इस मुश्किल घड़ी से बचने के लिए, इन खराब हालात से बचने के लिए ही वीरेंद्र सिंह अक्टूबर में
बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई की बढ़ती हुई ताकत, कुलदीप बिश्नोई के हाईकमांड में बढ़ता हुआ विश्वास वीरेंद्र सिंह की फैमिली को डराने का काम कर गया है। उनके लिए पहले से ही सिरदर्दी के तौर पर दुष्यंत चौटाला सामने खड़े हुए थे। ऐसे में दोहरे संकट के तौर पर, दोहरी मुसीबत के तौर पर कुलदीप बिश्नोई भी अचानक ही उभर गए हैं। इस दोहरी समस्या से पार पाने का वीरेंद्र सिंह के पास बीजेपी में कोई सहारा नहीं है और इसीलिए वो अपने सफाई से बचने के लिए, अपनी परिवार की सियासत को बचाए रखने के लिए 2024 में कांग्रेस की राह को अपना सकते हैं। यानी 2023 के अंत में वो जहां बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देंगे, वहीं दोबारा से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। ये सच्चाई भी है कि वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने मनमोहन सिंह की सरकार में उनके कैबिनेट मंत्री के कोट को खुट्टी पर टंगवाने का काम किया था और भारी परेशानियों के चलते ही वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए थे। और बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह की फैमिली को दिया भी बहुत कुछ। जहां वीरेंद्र सिंह को मोदी सरकार में एक बड़ा पंचायती राज का डिपार्टमेंट दिया गया, वहीं उनकी पत्नी को विधायक बनाया गया और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनाया गया। एक ही फैमिली के 3-3 सदस्यों को केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक के तौर पर बीजेपी ने किसी को भी पूरे देश में प्रमोट नहीं किया। ये अकेली सहूलियत सिर्फ वीरेंद्र सिंह की फैमिली को दी गई। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए वीरेंद्र सिंह फैमिली की अहमियत कम हो गई है, क्योंकि परफॉर्मेंस के तौर पर ना तो वीरेंद्र सिंह मोदी की कसौटी पर खरा उतरे और ना ही उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद के तौर पर अपना महत्व जता पाए, अपने आप को काबिल साबित कर पाए। इसलिए बीजेपी के अंदर अब वीरेंद्र सिंह का कद घट गया है, उनकी ज़रूरत खत्म हो गई है। इस हालात को भांपते हुए ही वीरेंद्र सिंह की फैमिली 2023 के अंत में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर सकती है। अब देखने की बात ये है कि बीजेपी और वीरेंद्र सिंह की फैमिली के बीच चल रही कशमकश अक्टूबर 2023 में किस मोड़ पर आकर लेती है और उस मोड़ पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली क्या फाइनल फैसला लेने का काम करती है। लेकिन ये अभी से साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह की फैमिली के लिए दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई की दोहरी मुसीबत सहन नहीं हो रही है और इससे छुटकारा पाने के लिए ही वीरेंद्र सिंह की फैमिली छटपटा रही है। और छटपटाहट के कारण ही अक्टूबर 2023 में वीरेंद्र सिंह जींद के कार्यक्रम में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। अब देखने के बात यही है कि बीजेपी क्या वीरेंद्र सिंह को अपने साथ जोड़े रखने में सफल रहेगी या वीरेंद्र सिंह अपनी फैमिली की सियासत को बचाने के लिए दोबारा से मजबूरी में कांग्रेस में वापसी करेंगे। वीरेंद्र सिंह फैमिली की सियासत को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।